बच्चों हम पढ़ रहे कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 13 में हम हल करेंगे त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियों पर आधारित हमारी पाठ्य पुस्तक की उदाहरण संख्या 4 से 8 तक। अपनी नोटबुक लेके तैयार रहिए बच्चों। हर एक उदाहरण को जब मैं हल करूं उसको ध्यान से समझिए, लिखिए और बाद में बिना देखे खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बच्चों, उदाहरण संख्या 4, आकृति 6.29 में इस आकृति में बच्चों यदि PQ समांतर है RS के तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ, ये त्रिभुज POQ इधर वाला समरूप है त्रिभुज SOR के इस इधर वाले त्रिभुज के समरूप है, हमें सिद्ध करना है। जबकि PQ समांतर है हमारे पास RS। कैसे करेंगे हल? देखिए हल में लिखिए बच्चों, सबसे पहले जो चीज़ आपको दी गई है तो लिखेंगे यहाँ दिया गया है या दिया है। दिया गया है आकृति 6.29 में, ये जो आकृति 6.29 है बच्चों, इसमें इसको बना भी लीजिए हल में। इसमें PQ समांतर है RS के, ये हमें दिया गया है और फिर हमसे सिद्ध करवाया गया है। क्या सिद्ध करवाया गया है बच्चों, उसे लिख दीजिए। सिद्ध करना है में त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR। तो जिन दो त्रिभुजों को समरूप हमें करना है बच्चों, उन दोनों में देखिए क्या इनकी भुजाएं समानुपाती हैं, क्या इनके संगत कोण बराबर हैं। तो देखेंगे उपपत्ति में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में क्या हमें प्राप्त है। तो त्रिभुज POQ तथा त्रिभुज SOR में समरूपता की कसौटियाँ याद होनी चाहिए बच्चों, तभी आप समरूप सिद्ध कर पाएंगे। इन दोनों त्रिभुजों में आप देखें, आकृति में देखिए, ये कोण POQ, इस त्रिभुज का कोण POQ इस त्रिभुज SOR के कोण SOR के बराबर है। तो लिखेंगे कोण POQ बराबर है कोण SOR के। क्यों बराबर है ये याद कीजिए बच्चों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। यहाँ पर ये RQ और PS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही है। POQ और SOR क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए बराबर हो जाएंगे। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसलिए हम लिख देंगे कि कोण POQ बराबर है कोण SOR के। उसके बाद में देखिए ये वाला कोण OPQ, ये कोण OPQ बराबर है RSO के बराबर है कोण OPQ बराबर है कोण RSO के। ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि देखिए बच्चों इन कोणों, ये कोण बन रहे हैं Z में, ये कोण किस में बन रहे हैं, Z में बन रहे हैं। समांतर रेखाओं के मध्य जो कोण Z में बनते हैं उनको बोलते हैं एकांतर कोण और ये बराबर होते हैं। क्योंकि PQ समांतर है RS के और ये कोण कैसे कोण हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर कोण हैं, इसलिए बराबर होंगे। तो लिख देंगे क्योंकि ये हैं एकांतर कोण, इसलिए ये बराबर हैं। अब देखिए इस त्रिभुज POQ के दो कोण दूसरे त्रिभुज SOR के दो कोणों के बराबर है। समरूपता की कौन सी कसौटी है ये,
ए समरूपता की कसौटी, एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। इस कसौटी को हम कहते हैं ए कसौटी। इसलिए बच्चों यहाँ लिख दीजिएगा ए समरूपता की कसौटी से, अतः ए समरूपता से त्रिभुज जो है POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज। अब ध्यान देंगे बच्चों, संगत कोण लिखने हैं। P के संगत कौन सा है, P के संगत है S, तो S, O के संगत है O, Q के संगत है R, तो POQ समरूप हो गया SOR के, हैंस प्रूव। इति सिद्धम बच्चों। इस तरीके से हल कर लेंगे आप उदाहरण संख्या 4 को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आसान सा प्रश्न है, ए समरूपता लगा दीजिए या आप ए समरूपता भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एकांतर कोण है, ये वाले भी तो क्या हैं, एकांतर कोण है। PQO और ORS भी आप बराबर दिखाएंगे तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। देखिए बच्चों, अब आगे उदाहरण संख्या 5, आकृति 6.30 में इस आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है, कोण P हमसे पूछा गया है। तो इस आकृति में ये रहा कोण P, ये हमसे पूछा गया है। और देखिए आकृति में आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक तो है ABC जिसकी भुजाएं AB, BC और AC आपको पता है। दूसरा त्रिभुज है PQR, इसकी भी तीनों भुजाएं आपको पता है। दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपको पता है, आप निकाल सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात। अगर ये अनुपात बराबर हुआ तो हम कह देंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, और फिर इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और फिर हम निकाल लेंगे कोण P। कोण P अगर A के संगत हुआ तो कोण A हमें दे रखा है 80 डिग्री। कोण P अगर B के संगत हमें मिलता है तो B भी हमारे पास है 60 डिग्री। और कोण P अगर C के संगत हुआ तो पहले हमें कोण C निकालना होगा, फिर हम P का मान बता देंगे। कोण C कैसे निकालेंगे, देखिए एक ही त्रिभुज के दो कोण आपको पता है, तीसरा पता करना है। कैसे पता करते हैं, जो दो कोण आपको ज्ञात है उनको जोड़ लेंगे, 180 में से घटा देंगे। इन दोनों को जोड़िए 140 आ जाएगा, 140 घटाएंगे 180 में से तो ये कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। तो क्योंकि इस त्रिभुज के तीनों कोण आपको पता है और अगर ये इसके समरूप है तो फिर संगतता के नियम से हम कोण P निकाल सकते हैं। यह है बेसिक फंडा इस उदाहरण संख्या 5 को हल करने का। अब हल को लिखेंगे कैसे वो देखिए बच्चों। सबसे पहले हल में जो आकृति दी गई है उसे बना लीजिए और देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें अच्छे से पता है। कोण A हमें दिया गया है 80 डिग्री, कोण B हमारे को दिया गया है 60 डिग्री, कोण C अज्ञात है इसलिए कोण C की जगह कोण C ही लिख देंगे और ये बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण C आपको मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के उधर पक्षांतरित कर दीजिए, कोण C आपको मिल जाएगा 40 डिग्री, कोण C मिल जाएगा 40 डिग्री। फिर देखिए अब हम इन दोनों त्रिभुजों की समरूपता को जांचेंगे कि यह समरूप है या नहीं। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन दोनों में देखिए बच्चों सबसे बड़ी भुजाओं का अनुपात ले लीजिए। इसमें सबसे बड़ी भुजा है BC, उसमें सबसे बड़ी भुजा है PQ, तो BC बटे PQ हो गया 6/12 अर्थात 1/2। फिर यहाँ देखिए AC, इसकी भुजा AC है 3√3, इसकी भुजा PR है 6√3। इन दोनों का अनुपात लेंगे 3√3
और 6√3 का, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये भी 1/2 आ जाएगा। और तीसरी भुजाएं ले लीजिए, सबसे छोटी AB बटे इधर कौन बच गया, QR बच गया, ये हो जाएगा 3.8 बटे 7.6, तो 38 दूनी कितना होता है 76 होता है, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज PQR की तीनों भुजाओं के साथ क्या हैं, समानुपाती हैं, अर्थात इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बच्चों एक ही है। देख लीजिए सब में 1/2 ही आया है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए लिख देंगे क्योंकि BC बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर AB बटे QR है, और ये सबका अनुपात एक ही है 1/2 के बराबर, इसलिए S समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप, क्या लिखूं बच्चों, AB के अपोन में क्या दिख रहा है QR, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP, या तो ऐसे लिख सकते हैं QR, AB के संगत कौन है QR, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं QR को RQP। अब इन दोनों में से कौन सा संकेत लिखेंगे समरूपता के लिए, देखिए जांच कीजिए, AB बटे QR सही है, BC बटे क्या आना चाहिए, BC बटे इसके हिसाब से, इस संकेत के हिसाब से BC बटे आना चाहिए RP, तो BC के बटे में RP है क्या, नहीं है, BC के बटे में PQ है, तो ये संकेत गलत है। इसका मतलब हमें लिखना चाहिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RQP। इसे भी चेक करते हैं, AB के बटे में QR, AB QR, BC के बटे में PQ, देखो PQ ही है, AC के बटे में AC के बटे में PR है, तो ये संकेत सही है, इससे संगतता नष्ट नहीं होती है, इससे संगतता भी पता चलती है कि कौन सी भुजा किसके संगत है, कौन सा कोण किसके संगत है। तो इस तरीके से आपको लिखना है संकेत को बड़े ध्यान से। तो ये हो जाएगा RQP, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, RQP, ठीक है, तो ABC समरूप हो जाएगा RQP के। फिर देखिए अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो फिर इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिख देंगे बच्चों आगे हम, अतः कोण P बराबर हो जाएगा कोण C के। देखिए कोण P बराबर हो जाएगा कोण C के, और यहाँ से आप लिख देंगे कि कोण P बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। इस तरीके से हल करेंगे उदाहरण संख्या 5 को। पहले त्रिभुज ABC में जो अननोन कोण है वो निकाल लीजिए। दोनों त्रिभुजों में देखिए संगत भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए S समरूपता की कसौटी से ABC समरूप RQP लिखेंगे। PQR मत लिख दीजिएगा बच्चों, वो गलत संकेतन हो जाएगा, उसमें संगतता प्रदर्शित नहीं होती है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कोण P के संगत है कोण C। समरूप आकृतियों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण P कोण C के बराबर है। C आपका 40 डिग्री है, इसलिए P भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे हल करना है उदाहरण संख्या 5 को। फिर बढ़े आगे, चलिए अब देखिए उदाहरण संख्या 6, आकृति 6.31 में, इस आकृति में OA इंटू OB, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई समझिए बच्चों, बराबर है OC इंटू OD। क्या अब तक जितने भी आपने प्रश्न किए उसमें आप ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, या फिर आप अनुपात देखने के आदी हो चुके हैं?
हमें पता है त्रिभुजों की समरूपता में अनुपातों की ही बात होती है, ऐसा तो हम नहीं देखते। तो इसको मैं अनुपात के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, OA बटे OC बराबर OD बटे OB। जो दिया गया है उस पर चर्चा कर रहा हूँ बच्चों। आकृति में आपको ये कहा गया है, इसको आप ऐसे देखने की आदत डालिए। उसने प्रश्न में जानबूझ के वो लिखा है ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें। उसने क्या किया है, देखो OA और OD कौन से आकृति में, देखिए OA और OD इस त्रिभुज AOD की भुजाएं हैं, और ये जो डिनोमिनेटर में है हर में OC और OB लिखा है। OC, ये OC और ये OB इस दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं। अर्थात इन दोनों त्रिभुज AOD और BOC की दो भुजाएं समानुपाती दी गई हैं। बात समझ में आई? आप देख लेंगे ना कि इसको इस अनुपात के रूप में। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, कई बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर आप OA के बटे में OC ही क्यों लेके आए, OD क्यों नहीं लेके आए? तो उसका कारण समझिए बच्चों, जब भी हम दो त्रिभुजों की भुजाएं देखते हैं तो उनका अनुपात लेते हैं। एक भुजा एक त्रिभुज की और बटे में दूसरे त्रिभुज की भुजा ली जाती है। एक ही त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात हम नहीं निकालते, संगत भुजाओं, दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हम लिखते हैं। इसलिए मैं इस OC को इधर ट्रांसफर नहीं किया, मैंने इस OD को इधर ट्रांसफर नहीं किया, बजाय OC को किया। OD को उधर ही रखा, OC को ही हमने क्या किया, ट्रांसफर किया, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की एक एक भुजा होनी चाहिए, एक ही त्रिभुज की दो भुजा नहीं होनी चाहिए। उदाहरण संख्या 6 की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप इसको इस अनुपात के रूप में देखें सबसे पहले। फिर आपको दर्शाना है, कहा गया है दर्शाइए कि कोण A कोण C के बराबर है और कोण B कोण D के बराबर है। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती दिखानी हैं तो आप उन दोनों त्रिभुजों को समरूप करेंगे। अगर आपको दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दिखाने हैं तो भी उन दोनों त्रिभुजों को क्या किया जाएगा, समरूप किया जाएगा। यहाँ देखिए कोण A और कोण C की बात हो रही है, तो कोण A तो आकृति में ये रहा, कोण C ये रहा, तो क्या इन दोनों त्रिभुजों को समरूप करना पड़ेगा क्या? ऐसे ही B और D की बात हो रही है, ये रहा B और ये रहा D, उसके लिए भी इन्हीं दोनों त्रिभुजों को समरूप कर देंगे तो काम चल जाएगा। तो फंडा समझ में आ गया उदाहरण संख्या 6 का। आपको त्रिभुज A और D को समरूप सिद्ध करना है BOC की। कैसे करेंगे, देखिए हल में आप बना लीजिए आकृति और जो दिया गया है वो लिखिए। दिया है, क्या दिया है बच्चों, हमें दिया है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, जिसको हम मन की आंखों से देख पा रहे हैं और लिख देंगे OA बटे OC बराबर OD बटे OB हमें दिया गया है। क्या आपके पास भी वो मन वाली आंखें हैं? क्योंकि त्रिभुज वाली हम अध्याय को पढ़ रहे हैं, अध्याय 6 में त्रिभुजों की बात होगी, संगत भुजाओं के अनुपात की बात होगी, तो ये इस रिलेशन को हम अनुपात के रूप में देखेंगे बच्चों। हमेशा कैसा भी प्रश्न हो ऐसा आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में इस प्रश्न में उदाहरण संख्या 6 में जो प्रश्न हमसे पूछा गया है उसमें सिद्ध करना है कि कोण A जो है कोण C के बराबर है तथा कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। देखिए अब उपपत्ति, मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर आपको कोण बराबर करने हैं या भुजाएं समानुपाती करनी हैं तो जिन दो त्रिभुजों की वो भुजाएं हैं या जिन दो त्रिभुजों के वो कोण हैं उन दोनों त्रिभुजों को समरूप कर दीजिए। ये कोण किन त्रिभुजों के हैं, AOD और BOC के। तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में दो भुजाएं समानुपाती दी गई है समीकरण संख्या 1 में। OA बटे OC बराबर OD बटे OB। ये OA और ये
OC का अनुपात OD और OB के अनुपात के बराबर है, और इन दोनों जो भुजाएं समानुपाती हैं उनके मध्य के कोण देखिए, OA और OD के बीच का कोण हो गया कोण AOD, इधर कोण हो गया कोण BOC। ये दोनों कोण भी बराबर हैं, क्यों बराबर हैं? अभी उदाहरण संख्या 4 में भी हमने चर्चा की है। ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से ये बराबर हैं, क्योंकि हमें पता है दो रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु के सम्मुख दिशा में बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, आपस में हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए बराबर। इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ क्या हैं? समानुपाती हैं, उनके अंतर्गत कोण भी बराबर हैं। तो समरूपता का कौन सा नियम? बिल्कुल बच्चों, SAS समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से हमें पता है अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो, उनके मध्य के कोण भी बराबर हो दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के साथ, एक त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हो दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के साथ और उनके मध्य के कोण भी बराबर हो, तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए यहाँ हम लिख देंगे कि त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज। अब जरा रुकिए, AOD समरूप कैसे लिखेंगे? संगतता नष्ट नहीं होनी चाहिए। OA के अपोन में क्या आना चाहिए? OC। तो AO के साथ में क्या लिखेंगे? CO और D। देखो CO और B बच्चों, COB, तो OA बटे OC और OD बटे OB मिल गया, कोण O के बराबर हो गया। तो संगतता जो यहाँ हमने सिद्ध किया है बराबर जो हमने देखा है वो भी इससे भी शो हो रहा है, इससे भी प्रदर्शित हो रहा है। तो ये संकेत क्या है? सही है। और अगर ये संकेत सही है और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण बराबर होंगे। कोण A बराबर किसके होगा बताओ? कोण A बराबर होगा कोण C के, तथा कोण जो D है वो कोण B के बराबर होगा। B और D आपस में बराबर होंगे। यही हमें सिद्ध करना था। देख लीजिए, आसानी से सिद्ध कर दिया है ना? है ना आसान बच्चों? उदाहरण संख्या 6 में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला उदाहरण। उदाहरण संख्या 7। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की की बात हो रही है बच्चों, जिसकी लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। क्या कहा गया है कि एक बल्ब लगा हुआ खंबा है, उसके आधार से लड़की 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दूर जा रही है, परे जाने की बात हो रही है। फिर देखिए, यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगर बल्ब कितनी ऊंचाई पे लगा हो? 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लगा हो, तो 4 सेकंड के बाद में लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए चित्र में समझिए पूरी कहानी को। ये मान लीजिए धरातल है, ये मान लीजिए बच्चों धरातल है, और ये वो खंबा है जिसके ऊपर बल्ब लगा है। ये वो लड़की है जो क्या चल रही है? 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, खंबे से दूर जा रही है। वापस से समझिए, ये क्या है? AB तो है खंबा, CD क्या है? लड़की की ऊंचाई। खंबे पर बल्ब लगा है, ये बल्ब लगा है, ये बल्ब लगा दिया। कितनी ऊंचाई पे लगाया? 3.6 मीटर ऊंचाई पर। लड़की की ऊंचाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इसकी छाया कैसे बनेगी? यहाँ से एक प्रकाश किरण जाएगी इस तरीके से, और जहाँ धरती पे टच होगी बच्चों,
जहाँ धरती पर टच होगी ये बिंदु ई मान लीजिए, ये सी ई क्या होगी, छाया की लंबाई होगी। कहानी समझ में आई। लड़की है, खंबे पर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा है। लड़की क्या कर रही है, खंबे से दूर जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। 4 सेकंड बाद वो कहीं पे भी जाए, हमने मान लिया उसको सी बिंदु पर गई। सी डी क्या है, उसकी ऊंचाई है, लड़की की लंबाई है। छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, सी ई हो जाएगी, जो कि हमें ज्ञात करनी है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए हल में हम लिखें माना कि ए बी बराबर 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा खंबा। ए बी तो क्या है, 3.6 मीटर ऊंचाई पर बल्ब लगा खंबा है। सी डी क्या है, बराबर 90 सेंटीमीटर या कह लीजिए 0.9 मीटर। मीटर में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सभी किस में दे रखी है, मीटर में, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करके ही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। 90 मीटर बराबर क्या है बच्चों, लड़की की लंबाई, ये है लड़की की लंबाई। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, सी ई, तथा सी ई बराबर क्या है, लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। देखो अब क्योंकि लड़की की चाल कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, इसलिए 4 सेकंड में लड़की द्वारा चली गई दूरी 4 सेकंड में कितनी दूर चली जाएगी, वो चाल गुणा समय। दूरी कैसे निकालते हैं, चाल गुणा समय, और ये गुणा कर लीजिए 1.2 को 4 से, तो आ जाएगा 4.8 मीटर। कितनी चली वो, 4.8 मीटर चली, अर्थात यहाँ से लिख दूंगा BC बराबर है 4.8 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है ना, BC 4.8 मीटर होगी। इस बात को समझने में कि BC 4.8 मीटर है, ये 4.8 मीटर हो जाएगी, क्योंकि वो 4 सेकंड में 4.8 मीटर की दूरी चल लेगी। आधार से चलना प्रारंभ किया है, C पर वो पहुंची है 4 सेकंड बाद में, तो BC हो जाएगी 4.8 मीटर। अब देखिए बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट काम की बात, कभी भी धरातल पर कोई खंबा खड़ा हो, कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई बिल्डिंग खड़ी हो, कोई टावर खड़ा हो, कुछ भी खड़ा है, पेड़ ही क्यों नहीं खड़ा हो, हमेशा आप उसको वर्टिकल मानेंगे, 90 डिग्री पर खड़ा हुआ मानेंगे। यानी कि यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ABE और CDE में दो कोण 90-90 डिग्री के हैं, और ये जो कोण E है दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। इस पूरे बड़े त्रिभुज ABE के दो कोण B और E, इस छोटू त्रिभुज CDE के दो कोण C और E के बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे AA समरूपता की कसौटी से। लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CDE में दोनों में देखो, इसके अंदर B और इसके अंदर C,
दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर हैं बी और सी। और कोण ई इसके अंदर भी है और वही कोण इसके अंदर भी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, इसलिए बराबर हैं। ए समरूपता से हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए के संगत कोण देखो, ए के संगत कोण देखो, ये ए है, इसके संगत कोण डी होगा, बी के संगत सी होगा और ई तो उभयनिष्ठ है ही। तो देखो बी है वहाँ पर आ जाएगा सी, ई है वहाँ ई आ जाएगा और ए के संगत कोण बन जाएगा डी सी ई। त्रिभुज ए बी ई समरूप कर लिया हमने डी सी ई के। इसका क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ से दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। ए बी बटे डी सी बराबर होगा बी ई बटे सी ई और ये बराबर होगा ए ई बटे डी ई के, ए ई बटे डी ई के। ए बी का मान कितना है बच्चों, चित्र में देखिए ए बी का मान है 3.6 मीटर, ये है 3.6 मीटर। डी सी या सी डी कितना है, डी सी या सी डी है 90 सेंटीमीटर अर्थात 0.9 मीटर, ये हो जाएगा 0.9 मीटर। बीई को देखिए बच्चों, बीई को देखिए चित्र में, BC प्लस CE है क्या, BE पूरा BE BC प्लस CE है तो उसको लिख देंगे 4.8 प्लस CE, लिख देंगे 4.8 प्लस CE और ये बटे में CE, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो इन दोनों अनुपातों से हमें ये संबंध मिल जाएगा। अब काटिए 9 से 36 को कितनी बार कटेगा, 4 बार, ये गुणा आ जाएगा, इधर CE गुणा में आ जाएगा, इधर देखिए ये हो जाएगा 4.8 प्लस CE। अच्छा इस CE को 4CE की तरफ लेके आएंगे, घट जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3CE बराबर 4.8 और यहाँ से CE 3 का उधर भाग लगा दीजिए 1.6 अर्थात लड़की की जो छाया है उसकी लंबाई कितनी होगी 1.6 मीटर। इस बात को लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, अतः लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई बराबर 1.6 मीटर, कितनी 1.6 मीटर। इस तरीके से हल करेंगे उदाहरण संख्या 7 को बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। पुनः आपको हर एक उदाहरण को हल करके देखना है बिना देखे। बढ़िए आगे देखिए उदाहरण संख्या 8, आकृति 6.33 में, इस आकृति में बच्चों CM और RN क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। इस आकृति में ये CM क्या है, CM, ये CM त्रिभुज ABC इस त्रिभुज की माध्यिका है और ये RN बच्चों, RN क्या है, त्रिभुज PQR इस त्रिभुज PQR की माध्यिका है। किसी भी त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। अर्थात अगर CM क्या है बच्चों, ABC की माध्यिका है तो मैं कह सकता हूँ C को AB के मध्य बिंदु M से मिलाया गया होगा, अर्थात M AB का मध्य बिंदु है। इसी तरीके से क्योंकि RN त्रिभुज PQR की माध्यिका है इसलिए N क्या है, N है बच्चों मध्य बिंदु PQ का। तो माध्यिका कहते ही आपको माध्यिका की परिभाषा याद आनी चाहिए। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका होता है। CM और RN क्रमशः ABC और PQR की माध्यिकाएं दी गई हैं। फिर कहा गया है यदि त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज PQR के तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AMC समरूप होगा PNR के। AMC
ये वाला त्रिभुज समरूप होगा PNR के इस त्रिभुज के। ये जो मैं छायांकित कर रहा हूँ बच्चों, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, ऐसा हमें सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि CM/RN, CM और RN का अनुपात AB और PQ के अनुपात के बराबर होगा। त्रिभुज CMB, ये बचा हुआ त्रिभुज CMB त्रिभुज NRQ के क्या होगा, समरूप होगा। ये हमें सिद्ध करना है। आइए हल करते हैं उदाहरण संख्या 8 को। ध्यान से समझिएगा और बाद में खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। देखिए, हमें दिए गए हैं दो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC हमें दिया गया है, और एक त्रिभुज हमें दिया गया है PQR, ये मान लीजिए त्रिभुज है PQR। CM इस त्रिभुज की माध्यिका है ABC की, और RN जो है PQR की माध्यिकाएं हैं। देखिए, यह है त्रिभुज ABC और CM हमें इसकी माध्यिका दी गई है। ये अन्य त्रिभुज है PQR और इसकी माध्यिका है RN। तो हल में हम लिखेंगे दिया गया है। हल में सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। देखिए बच्चों, क्या दिया गया है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, एक तो ये हमें दिया गया है। दूसरा हमें दिया गया है CM तथा RN क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। इनकी क्या है, ये माध्यिकाएं हैं। देखिए, उदाहरण को ध्यान से पढ़िए, जो दिया गया है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, CM तथा RN त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः क्या है, माध्यिकाएं हैं। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप हैं। हमें सिद्ध करने हैं 3 परिणाम। तो सिद्ध करना है में हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज AMC समरूप सिद्ध करना है PNR के। दूसरा हमें सिद्ध करना है CM और RN का अनुपात, CM और RN का अनुपात बराबर है AB और PQ के अनुपात के। और तीसरा और आखिरी हमें सिद्ध करना है त्रिभुज CMB समरूप है RNQ के। CMB त्रिभुज समरूप है त्रिभुज RNQ के, RNQ के दिया गया है और सिद्ध करना है। लिख लेंगे ना आसानी से। फिर देखिए प्रूफ, देखिए बच्चों, उपपत्ति। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो देखिए उपपत्ति, जो दिया गया है उनके अर्थ समझते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो हम समझ सकते हैं कि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए हम लिखेंगे कि AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, और ये बराबर हैं BC बटे QR के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। त्रिभुज CMB और त्रिभुज ABC समरूप था त्रिभुज PQR के, इसलिए ये अनुपात बराबर होंगे तथा बच्चों इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। कोण A कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा, कोण C कोण R के बराबर होगा। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या
2। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। दोनों बातें याद हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए अनुपात बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे, क्योंकि CM त्रिभुज ABC की माध्यिका है, ये ABC की माध्यिका है, अतः जो बिंदु M है वो AB का मध्य बिंदु है। CM माध्यिका है तो M क्या है, मध्य बिंदु है, क्योंकि C तो शीर्ष है और माध्यिका क्या होती है, किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड। तो M क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। M मध्य बिंदु है, अगर M मध्य बिंदु है तो AM और BM, ये AM और ये BM बराबर होगी क्या, AM बराबर होगी BM के, AM बराबर होगी BM के, और ये दोनों आधी होंगी किसके, पूरी AB के। ये जो दोनों भाग हैं AM और BM इस AB के आधे होंगे। इसी प्रकार से देखो बच्चों लिखेंगे, इसी प्रकार क्योंकि RN त्रिभुज PQR की माध्यिका है, ये PQR की माध्यिका है, अतः N जो है PQ का मध्य बिंदु है, N जो है PQ का मध्य बिंदु होगा, और ये PN और NQ बराबर होंगे और पूरी PQ के आधे आधे होंगे। हम लिख देंगे PN बराबर होगा NQ और ये होंगे आधे आधे PQ के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3 और इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। ये चारों संबंध आपको पता होने चाहिए, AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR, क्योंकि ये सिद्ध करने में काम आएंगे इन तीनों रिजल्ट्स को। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, AM बराबर BM बराबर हाफ ऑफ AB, PN बराबर NQ बराबर हाफ ऑफ PQ। अब एक एक करके सबको सिद्ध करते हैं बच्चों। ये जो दिया गया था उसका अर्थ हमने लिख दिया है। अब देखो जो हमें पहली बात सिद्ध करनी है, त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR। तो AMC को PNR के समरूप सिद्ध करना है। एक बार आप वापस से जो आकृति हमें दी गई है उसे यहाँ देख लीजिए। आपको वापस से नहीं बनाना है बच्चों, आपको वापस से नहीं बनाना है, ठीक है। ये हमें दिया गया है A B C और ये त्रिभुज PQR, ये RN जो है माध्यिका है PQR की और CM जो है माध्यिका है ABC की। बार बार स्लाइड पीछे न करनी पड़े इसलिए मैंने वापस से चित्र आपको बना के दिखा दिया है। यही चित्र दिया गया है। देखिए अब पहला हमें सिद्ध करना है त्रिभुज AMC समरूप है किसके, त्रिभुज PNR के, त्रिभुज PNR के। तो इन दोनों में देखिए त्रिभुज AMC और त्रिभुज PNR में, इन दोनों में अगर हम देखें तो इसका कोण A इसके कोण P के बराबर है। इस त्रिभुज AMC का कोण A कोण P के बराबर है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। क्योंकि त्रिभुज ABC PQR के समरूप था तो हमने लिखा था इनके संगत कोण बराबर होंगे, कोण A कोण P के बराबर होगा। देख लीजिए समीकरण संख्या 2 में हमने लिखा है कोण A कोण P के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, समरूप। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो वहां से हमने कोण A बराबर कोण P लिख दिया है। क्योंकि देखिए बच्चों AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ के। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये अनुपात बराबर हैं
इसलिए क्या हम ऐसे लिख सकते हैं AC बटे PR बराबर 1/2 AB बटे 1/2 PQ। AB को भी 1/2 से गुणा कर दिया, PQ को भी 1/2 से गुणा कर दिया। उससे क्या फ़ायदा होगा? AB का आधा क्या AM लिख सकता हूँ? AM लिख सकता हूँ। PQ का आधा PN लिख सकता हूँ। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम जानते हैं कि AB का आधा जो है AM है, PQ का जो आधा है वो PN है। इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यहाँ देखिए बच्चों, AC बटे PR बराबर हो गया AM बटे PN के। और यहाँ से यहाँ अब आप चित्र में देखिए AC और AM समानुपाती हो गई क्या? PR और PN के। AC बटे PR बराबर है AM बटे PN के। त्रिभुज AMC की दो भुजाएं AC और AM त्रिभुज PNR की दो भुजाओं PR और PN के समानुपाती हैं। इन दो भुजाओं के मध्य का कोण A इन दो भुजाओं के मध्य के कोण P के बराबर है। तो दो भुजाएं समानुपाती हैं, उनके अंतर्गत कोण भी बराबर है। अतः बच्चों SAS समरूपता से त्रिभुज AMC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PNR के समरूप हो जाएगा। और यही हमारा फर्स्ट रिजल्ट है जो कि हमें सिद्ध करना था, AMC समरूप PNR। ऐसे नियम से आप सिद्ध कर सकते हैं। फिर देखिए सेकंड, दूसरे में हमें सिद्ध करना है अनुपात बराबर है CM बटे RN बराबर AB बटे PQ के। तो यहाँ देखिए, क्योंकि समीकरण 1 से हमारे पास है AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। ये तीनों अनुपात बराबर है समीकरण 1 से। तथा क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया AMC त्रिभुज AMC समरूप है त्रिभुज PNR के, इसलिए AM बटे PN बराबर होगा AC बटे PR बराबर होगा CM बटे RN। अब ध्यान से देखिए, AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ के और AC बटे PR बराबर है CM बटे RN के। अतः आप लिख देंगे, इसको बोल दीजिए समीकरण 5। अतः आप लिख देंगे 1 और 5 से, समीकरण 1 और 5 से, समीकरण 1 व 5 से देखिए बच्चों, AC बटे PR बराबर है CM बटे PR बराबर है CM बटे RN के। और AC बटे PR बराबर है AB बटे PQ के। इसलिए क्या मैं लिख दूं, AB बटे PQ बराबर होगा CM बटे RN के। और ये हमारा सेकंड रिजल्ट है जो हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से सिद्ध कर देंगे। समीकरण 1 से ये अनुपात बराबर है क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। AMC और PNR को अभी हमने सिद्ध किया है समरूप। फिर उससे हम ये अनुपात लिख सकते हैं, इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी और वहाँ से ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फिर देखिए तीसरा भाग, तीसरे भाग में आपको क्या सिद्ध करना है, एक बार वापस से चित्र देखिए। ये तो त्रिभुज ABC और ये वाला त्रिभुज PQR
ये Rn माध्यिका, ये Cm माध्यिका, ये है त्रिभुज A B C, Cm माध्यिका है, ये है P Q R और Rn माध्यिका है। अब की बार हमें सिद्ध करना है त्रिभुज CMB समरूप है RNQ के। पहले हमने इधर वाले त्रिभुज समरूप किए थे, अब उधर वाले समरूप करेंगे। तो बिल्कुल आसान है बच्चों, देखो लिखेंगे त्रिभुज CMB व त्रिभुज RNQ में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या कोण, ये कोण B इस कोण Q के बराबर है क्या? क्योंकि ABC समरूप है PQR के, तो हमने लिखा था समीकरण 2 में कि कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा। तो आप लिख दीजिए इन दोनों त्रिभुजों में इसका कोण B जो है इसके कोण Q के बराबर है, और ये हमने बताया है समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम ये जानते हैं। फिर देखो, क्योंकि समीकरण 1 से हमारे पास है AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। समीकरण 1 से आप लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर है BC बटे QR के, ये बराबर है AC बटे PR के। तो इन दोनों अनुपातों को लिख दिया। वापस से AB के 1/2 लगा दीजिए, PQ के भी 1/2 लगा दीजिए। 1/2 AB बटे 1/2 PQ बराबर BC बटे QR आपको मिल जाएगा। AB के आधे को इस बार मैं लिख दूंगा MB, और PQ के आधे को मैं लिख सकता हूँ NQ बराबर आ जाएगा BC बटे QR। ये समीकरण 3 और 4 से बच्चों मैंने लिख दिया है। समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 और 4 से आप ऐसा लिख सकते हैं। देख लीजिएगा समीकरण 3 और 4 को। भाई ये CM माध्यिका है तो M मध्य बिंदु होगा AB का, AM और BM बराबर होंगे, आधे होंगे AB के। इसी तरीके से PN NQ बराबर होंगे, आधे होंगे PQ के। समीकरण 3 और 4 में हमने यही बताया है, वहाँ से ये अनुपात बराबर आ जाएगा। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए BC बटे QR बराबर है BM बटे QN के, या MB बटे NQ बोल दीजिए बच्चों। दोनों भुजाएं समानुपाती हुई, उनके मध्य के कोण तो आपने पहले ही बराबर कहे हैं, कोण B बराबर है कोण Q के। तो हम लिखेंगे अतः SAS समरूपता से त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज C के संगत R, M के संगत N और B के संगत कोण Q। यही हमारा क्या है बच्चों, अभिष्ट परिणाम है, हैंस प्रूफ। इस तरीके से हल करेंगे उदाहरण संख्या 8 को। एक बार वापस से देखिए, ये बार बार आपको आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले दिया गया है, प्रश्न से देख के लिखेंगे, सिद्ध करना है प्रश्न से देख के लिखेंगे। उपपत्ति में सबसे पहले जो दिया गया है उसका अर्थ लिखेंगे, उससे आपको 4 समीकरण मिलेंगे। देखो ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो संगत भुजाएं समानुपाती, संगत कोण बराबर। फिर क्योंकि CM ABC की माध्यिका है, इसका मतलब M AB का मध्य बिंदु है, वहाँ से AM बराबर BM बराबर हाफ ऑफ AB। इसी प्रकार से N क्या हो जाएगा, Q का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि RN क्या है त्रिभुज PQR की माध्यिका। PN बराबर NQ बराबर हाफ ऑफ PQ। इन चारों संबंधों की सहायता से हम अभिष्ट परिणाम सिद्ध कर सकते हैं। पहले सिद्ध कर देंगे त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR के, दो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, हाफ ऑफ AB बटे हाफ ऑफ PQ। याद रखिएगा बच्चों, कोण आपके पास बराबर दिए गए हैं, ऐसे इस नियम से समरूप हो जाएंगे। ऐसा ही हमने तो इसके थर्ड भाग में भी किया, तीसरे भाग में भी। और दूसरा वाला भाग तो बहुत आसान है। समीकरण 1 में अनुपात दिया गया है AC बटे PR बराबर AB बटे PQ। ये दोनों त्रिभुज अभी आपने समरूप सिद्ध किए हैं, तो ये अनुपात बराबर होगा AC बटे PR बराबर CM बटे RN ही आ जाएगा। दोनों समीकरणों से आपको मिल जाएगा AB बटे PQ बराबर CM बटे
RN, ठीक है। तीसरा भाग वैसे ही जैसे कि पहला भाग हमने सिद्ध किया है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बच्चों। उदाहरण संख्या 8 में आप बार बार इसका अभ्यास कीजिएगा। तो ये थे प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 4 से 8 तक। उम्मीद करता हूँ सारे उदाहरण आपने मेरे साथ हल किए हैं। पुनः आपको अभ्यास करना है बच्चों। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।